जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज हम ज्येष्ठ मास में नित्यनेम की कहानी सुनेंगे। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं तो आपको साथ में नित्यनेम की कहानी कहने और सुनने का नियम लेना चाहिए। आइए आज हम नित्यनेम की कथा कहानियाँ सुनेंगे। पहली कहानी इस तरह है। सीता माता की नित्यनेम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम हुक्कारा दिया करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि हे भगवान राम, मेरा तो 12 बरस का नित्यनेम की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम है। मैं अब अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तो भगवान राम माता सीता से बोले कि ऐसा करो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ। औरतें रोज पानी भरने आएगी, वे तुम्हारी कथा कहानी सुन लेगी। सीता माता ने कहा ठीक है। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी गांव में से एक बहू आई। उसने रेशमी जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा था। सीता मैया बोली कि बहन, मेरा 12 बरस का नित्यनेम की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम है, क्या तुम मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लोगी? तो बहू बोली कि माँ जी, अगर मैं आपकी नित्यनेम की कथा कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में मेरी सास लड़ेगी। ऐसा कहकर वह घर आ गई। जैसे ही वह घर आई तो उसकी रेशमी जड़ी की साड़ी फटी हुई थी, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? बहू बोली कि सासू जी, दोष क्या? कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी कि मेरी नित्यनेम की कथा कहानी सुन लो। मैंने उसकी नित्यनेम की कहानी नहीं सुनी तो उसने कोई जादू टोना किया होगा। दूसरे दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही मिट्टी का घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने गई तो वहां सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, क्या तुम मेरी नित्यनेम की कथा कहानी सुन लोगी? मेरा 12 बरस तक नित्यनेम की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम है। सास सीता माता को पहचान गई। बुढ़िया माई ने सीता माता से कहा कि बेटी, एक बार क्या, तुम 4 बार सुनाओगी तो भी मैं तुम्हारी नित्यनेम की कथा कहानी जरूर सुनूंगी। तब माता सीता ने नित्यनेम की कथा कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। तब बुढ़िया माई सीता माता से बोली कि बेटी, तुम्हारी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम मुझे रोज नित्यनेम की कहानी सुनाया करो, मैं तुम्हारी नित्यनेम की कहानी सुनने रोज आया करूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई घड़े में पानी भरकर घर आ गई। घर आई तो फटी साड़ी रेशमी जड़ी की साड़ी में बदल गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बुढ़िया की बहू अपनी सास से बोली कि सासू जी, यह सब कुछ चमत्कार कैसे हुआ? फटी साड़ी पुनः रेशमी कीमती साड़ी में बदल गई, मिट्टी का घड़ा पुनः सोने के घड़े में कैसे बदल गया? तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि सासू माँ, मुझे अच्छे से बताइए, मेरी समझ में नहीं आया। सास बोली कि बहू, कुएं की पाल पर जो वह औरत थी वह कोई और नहीं, स्वयं सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू ने कहा कि अच्छा सासू माँ, ऐसी कहानी तो आप मुझे भी सुनाइए। सास बोली कि ले भाई, तू भी सुन ले। फिर सासू माँ ने उसे भी नित्यनेम की कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम,
सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। बहू कहने लगी कि सासू माँ, नितनेम की कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली कि बहू, तुम रोज मुझे नितनेम की कथा कहानी कहा करो, मैं हुक्कारा भरा करूंगी। अब सास बहू रोज सुबह नहा धोकर नितनेम की सीता माता की कहानी कहने और सुनने लगी। तब एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई और उनसे अग्नि मांगने लगी। तब सास और बहू पड़ोसन से बोली कि अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया है। पड़ोसन बोली कि लेकिन तुम दोनों सासू बहू तो सुबह 4 बजे से उठी हुई हो, फिर तुम्हारे यहाँ चूल्हा क्यों नहीं जला? तो सास और बहू पड़ोसन से बोली कि हमारा रोज सीता माता की नितनेम की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम है, उसके बाद ही हम अन्न जल ग्रहण करते हैं और उसके बाद ही अन्य कोई कार्य करते हैं। पड़ोसन सास बहू से बोली कि नितनेम की कथा कहानी कहने और सुनने से क्या होता है? तो सास बोली कि सीता माता के नितनेम की कहानी कहने और सुनने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुनाओ। तो सास बोली कि ले भाई तू भी सुन ले। उसके बाद सास ने पड़ोसन को भी सीता माता के नितनेम की कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। नितनेम की कथा सुनने के बाद पड़ोसन सास और बहू से बोली कि अरे सीता माता के नितनेम की कहानी तो बहुत अच्छी है। अब पड़ोसन भी रोज सीता माता के नितनेम की कहानी कहने और सुनने लगी। सीता माता के नितनेम की कहानी कहने और सुनने से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे माता सीता, जैसे आपने उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे, लक्ष्मी जी का वास किया, अन्नपूर्णा का वास किया, वैसे हमारा भी करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। 9 ग्रह की कहानी। एक बार 2 भाई बहन थे। बहन का विवाह बहुत पहले ही हो चुका था। एक दिन भाई को अपनी बहन की याद आई तो भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक सर्प बैठा हुआ मिला। सर्प ने भाई से कहा कि मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला कि हे नाग देवता, तुम मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा और बहन का इकलौता भाई हूँ। सर्प बोला कि मैं तो तुझे डसूंगा क्योंकि तेरे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है। भाई ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, उसके बाद तुम डस लेना। तो नाग देवता ने भाई से कहा कि क्या मालूम तू वापस लौटते समय इस रास्ते से आए ही न, इसलिए मैं तो तुझे अभी डसूंगा। तब भाई ने नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप मेरे इस थैले में बैठ जाइए। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस लौटूं तो आप मुझे डस लेना। नाग को भाई की बात पसंद आ गई तो नाग भाई के थैले में कुंडली मारकर बैठ गया। भाई ने थैले में ऊपर से बेलपत्ते डाल दिए ताकि नाग छुप जाए। उसके बाद भाई अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। उस समय बहन 9 ग्रह की कथा कहानी कह और सुन रही थी। बहन का रोज 9 ग्रह की कथा कहानी कहने और सुनने का नियम था। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। जैसे ही बहन ने अपने भाई को देखा तो बहन अपने भाई से बोली कि भाई तू बैठ जा, पहले मैं 9 ग्रह की कहानी कह और सुन लूँ, तू भी मेरी 9 ग्रह की कहानी सुन ले। तो भाई वहीं बैठ गया। बहन 9 ग्रह की कहानी सुनाने लगी और भाई हुक्कारे देने लगा। 9 ग्रह की कहानी इस तरह है। जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, घर के जवाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। इस तरह बहन ने 9 ग्रह की कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने चावल के दाने चिड़ी कबूतरों को डाल दिए और चीनी के दाने
पीपल के पेड़ के पास चींटियों और कीड़ों के लिए डाल दिया। उसके बाद लोटे के पानी का छिड़काव पूरे घर में किया। थोड़ा पानी तुलसी के पौधे में डाला और थोड़े पानी से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद बहन भाई से बोली कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है। भाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बहन ने जबरदस्ती अपने भाई के हाथ से थैला छीन लिया। थैला खोला तो उसमें बेलपत्ते की जगह केले, संतरे और अमरूद पड़े थे। नागदेवता सोने के हार में बदल चुका था। केले संतरे बहन ने अपने बच्चों को दे दिए और सोने का हार उसने खुद गले में पहन लिया। हार पहनकर वह अपने भाई के पास आई। भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा सोने का हार तू कहाँ से लेकर आई। बहन ने कहा कि भाई मैं तो पहले भी गरीब थी और अब भी गरीब हूँ। यह हार तो तू ही मेरे लिए थैले में रखकर लाया था। यह सुनते ही भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन मैं तो अपनी मौत अपने साथ लेकर आया था। फिर उसने रास्ते वाली पूरी बात और नाग देवता वाली पूरी सच्चाई बताई। भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन यह तेरे भाग्य का है, इसे तू ही रख ले। तब बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई तेरे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, तू भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहे और तू सुने। उसके बाद भाई वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए तू मुझे कहानी सुना, मैं हुक्कारे भरूंगा। और तू जा 1 लोटा जल लेकर आ, 1 कटोरी में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आ। उसके बाद उसकी पत्नी 1 लोटा जल लेकर आई, 1 कटोरी में थोड़े से चावल और दूसरी कटोरी में चीनी के दाने लेकर आई। तब उसकी पत्नी उसे 9 ग्रह की कहानी सुनाने लगी और उसका पति हुक्कारे देने लगा। पत्नी ने 9 ग्रह की कहानी सुनाई, जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सासू की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन ने भाई की उतारी वैसी सबकी उतर जाए। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। एक छोटी सी लड़की नित्यनेम की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने कहा, काम की न धाम की, सारे दिन नित्यनेम करती रहती है। तो ननद को यह बात मन को छू गई। ननद एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे नित्यनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से आपका नाम ध्याती हूँ तो आप सोने की मूर्ति बनकर मेरे घर में भगवान के आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। छोटी सी लड़की ने तप करना शुरू कर दिया तो नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर उसके घर में भगवान के आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आंखें खोली तो देखा कि सोने की मूर्ति बनकर वो आले में विराजमान थे। ननद ने अपनी भाभी को आवाज लगाई और कहा कि भाभी देख लो, मेरे नित्यनेम बाबा मंदिर में विराजमान हैं। भाभी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। उस दिन के बाद ननद भाभी ने रोज नित्यनेम बाबा का नाम ध्याने लगे। तो हे नित्यनेम बाबा, जैसे आपने उस लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। वे रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। लेकिन उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। पड़ोसन आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। तब ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती है। माँ ने कहा कि तू पड़ोसन को घर में आने ही मत दे। तब ननद पड़ोसन को घर में आने नहीं देती।
पड़ोसन आती नहीं, बहू कहानी सुना नहीं पाती तो वो भूखी ही रहने लगी। तब एक दिन ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर खाना नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे उससे ज़्यादा काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज जी का आसन डोल पड़ा और कहा कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। तब स्वर्ग से विमान आया। सास बोली, बहू से मैं भी चलूंगी। जिठानिया ने कहा कि हम भी चलेंगे। ननद बोली, हम भी चलेंगे। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का भी तुम लोगों के पास समय नहीं था। जिठानी ने कहा कि मुझे ले चलो। बहू ने उसे भी मना कर दिया कि तुम्हें भी मेरी कहानी सुनने का फुर्सत नहीं था। ननद ने कहा कि भाभी मुझे ले चलो, तो भाभी ने कहा कि तुम्हें तो गुड्डे गुड्डियों से खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मुझे ले चलो। तब बहू ने कहा कि हाँ तुम चलो, तुमने मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई और मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। तो हे भगवान, जैसे आप उस बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण रोज कमाने खाने जाता तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता। तब एक दिन उसे वहां बहुत सी औरतें बैठी दिखाई दी। वे आपस में नित्यनेम की कहानी कह रही थी। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि हे कल्याणियों, तुम ये क्या कर रही हो? तो वे बोली कि बाबा, हम नित्यनेम की कहानी कह और सुन रहे हैं, आओ तुम भी सुन लो। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण उनके पास बैठ गया और नित्यनेम की कहानी सुनने लगा। उनमें से एक महिला नित्यनेम की कहानी सुनाने लगी। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। 9 दिन बार है, सिद्ध बूढ़े बाबा, तेरा आसरा, भरया रवै पीहर सासरा। यह कहते ही वहां धन का ढेर लग गया। तो वे औरतें बोली कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब कुछ तुम्हारे भाग्य का हुआ है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि अगर मेरे भाग्य का होगा तो मेरे घर में ही आ जाएगा। उसके बाद वह ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए, क्या कमा कर के लाए? तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, बहुत कुछ कमा कर के लाया हूँ, नित्यनेम का नियम लाया हूँ, जगा जोत की रोटी लाया हूँ। ब्राह्मणी, तू लोटा भर के पानी ला, एक कटोरी में चावल और चीनी के दाने लेकर आ, मैं तुझे नित्यनेम की कहानी सुनाता हूँ। तब ब्राह्मणी एक लोटे में जल लाई और एक कटोरी में चावल और चीनी के दाने लेकर आई। तब ब्राह्मण उसे नित्यनेम की कहानी सुनाने लगा। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। 9 दिन 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा, तेरा आसरा, भरया रवै पीहर सासरा। ऐसा कहते ही उनके घर में अन्न-धन के भंडार भर गए। तब एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं बेटी से मिलकर के आता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, बेटी के कुछ समाचार नहीं आए। ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण अपनी बेटी के घर गया। ब्राह्मण ने देखा कि उसकी बेटी बड़ी ही बुरी हालत में थी, कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तू दुखी है या सुखी? बेटी बोली, बाबा, मैं तो बहुत दुखी हूँ, हो तो खा लेती हूँ, नहीं तो मुंह पे पानी का हाथ फेर कर सो जाती हूँ। ब्राह्मण बोला कि बेटी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे लिए नित्यनेम का नियम लाया हूँ। बेटी, तू लोटा भर के पानी ला, एक कटोरी में चावल और चीनी के दाने लेकर आ। तब बेटी लोटा भर के पानी लाई, एक कटोरी में चावल और चीनी के दाने लेकर आई और फिर बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बेटी को कहानी सुनाने लगा। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार।
नो निधि 12 सिद्धि बूढ़ा बाबा तेरा आसरा भरा रवै पीहर सासरा। कहानी कहते ही बेटी के घर में अन्न धन के ढेर लग गए। देवरानी जिठानी भागी भागी आई और पूछने लगी कि तेरा बाप क्या लेकर आया था। तो बेटी ने कहा कि मेरा बाप तो बहुत कुछ देकर गया है, नित्यनेम का नियम देकर गया है, जगह जोत की रोटी दे गया है। देवरानी जिठानी बोली कि हमें भी सुना दे। तब बेटी बोली कि तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। नो निधि 12 सिद्धि बूढ़ा बाबा तेरा आसरा भरा रवै पीहर सासरा। ऐसे कहते ही अनधन का ढेर लग गया। जैसे नित्यनेम भगवान बाबा के टूटा, बेटी के टूटा, ऐसे सबके टूटा, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले के। धर्मराज जी की प्रमुख पौराणिक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण दंपति के 2 लड़के थे और एक विधवा पुत्री थी। ब्राह्मण दंपति बड़े ही गरीब थे, लेकिन वे हमेशा अतिथि सेवा किया करते थे। हर रोज एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही वे भोजन करते थे। ब्राह्मण दंपति ने यह नियम ले रखा था। संजोग से अगर किसी दिन अतिथि उनके घर नहीं आता तो वे गाय को घास और चिड़िया को दाना और कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद ही भोजन करते थे। तब एक बार की बात है, चौमासे का समय था। लगातार 4 दिन तक बरसात होती रही। ब्राह्मण के आंगन में अतिथि तो क्या, चिड़िया तक नहीं आई। ब्राह्मण अपने नियम का पक्का था, इसलिए उसने 4 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मण की यह कठोर परीक्षा थी। वह भूखों मरने लगा। तब भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। तब भगवान ने हंस और हंसनी का रूप धारण करके ब्राह्मण के आंगन में आए। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ब्राह्मण का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण कुटुंब यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। घर में से दाने लाकर आंगन में डाल दिए, लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं चुगा। यह देखकर ब्राह्मण दंपति दुखी हो गए कि तभी हंस का वाचा फूटा। हंस बोला कि हे ब्राह्मण देव, हम तो मान सरोवर के हंस हैं, हम तो केवल सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। वह मनी मन सोचने लगा कि हमारे खुद के खाने के फाके हैं, सच्चे मोती कहाँ से लाएंगे। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। ब्राह्मणी ने हिम्मत जुटाई और गांव के झवेरी के पास गई और अपने घर के कागजात गिरवी रखकर 1.25 सेर मोती उधार मांग लाई और लाकर आंगन में बखेर दिए। हंस और हंसनी ने प्रसन्नता पूर्वक सच्चे मोती खाए और आशीर्वाद देकर पानी पीकर उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी के साथ भोजन खाया। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण की बेटी जब बर्तन मांजने आंगन में आई तो उसने देखा कि एक कोने में एक मोती पड़ा रह गया था। उसने उस मोती को उठाया और तुलसी क्यारे में डाल दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण दंपति रोज की तरह सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके तुलसी क्यारे को सींचने गए तो उसमें देखा कि तुलसी की डाल डाल में सच्चे मोतियों की लड़ी लटक रही थी। यह देखकर ब्राह्मण दंपति और उनकी बेटी आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण दंपति समझ गए कि वे हंस और हंसनी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही थे। फिर ब्राह्मणी ने अपनी तुलसी क्यारे में से सच्चे मोती बीन कर 1.25 सेर सच्चे मोती झवेरी को ले जाकर लौटा दिए और अपने घर के कागजात घर ले आई। झवेरी पानीदार सच्चे मोती देखकर बहुत खुश हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि मैंने तो ब्राह्मणी को हल्के मोती उधार दिए थे, लेकिन यह तो मुझे सच्चे पानीदार मोती देकर गई है। झवेरी ने उन मोतियों की एक माला बनाई और अपनी लड़की के गले में पहना दिया। झवेरी की लड़की उन मोतियों की माला पहनकर नगर के राजकुमारी के पास उनके महल में खेलने चली गई। जब राजकुमारी ने अपनी सहेली के गले में झिलमिलाती मोतियों की माला देखी तो उसने अपने पिता राजा से हट करी कि पिताजी, मुझे भी ऐसी ही माला चाहिए। राजा ने उसी समय झवेरी को महल में बुलवाया और उससे कहा कि जैसी माला तूने अपनी लड़की के लिए बनाई है ऐसी ही माला
राजकुमारी के लिए भी बना कर के दो। झवेरी चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके पास ऐसे पानीदार मोती और नहीं थे। झवेरी ने हाथ जोड़कर राजा से विनती करी और बोला कि हे महाराज, ऐसे पानीदार मोती तो हमारे गांव के ब्राह्मण के घर पर हैं, मेरे पास नहीं हैं। फिर झवेरी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। राजा ने उसी समय ब्राह्मण के घर जांच करवाई तो उसे पता चला कि ब्राह्मण के आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसमें ऐसे पानीदार मोती उगते हैं। यह सुनकर राजा ब्राह्मण के घर एक मंत्री के साथ पहुंचा। पानीदार मोतियों से लचकती तुलसी क्यारी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा के मन में लालच पैदा हो गया। वह सत्ता के जोर पर पूरी तुलसी क्यारी को उठाकर ले जाने लगा, लेकिन यह क्या, राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारे से चिपक गए। राजा न हिल सकता था न डुल सकता था। यह देखकर साथ आए मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे क्षमा करना, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। यह तो ब्राह्मण के आंगन का तुलसी क्यारा है। उसके तप के प्रताप और सत के प्रताप से उसके पानीदार मोती पकते हैं, इसलिए आपको यह लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आप हाथ छुड़ाना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण से माफी मांगनी होगी, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर राजा को पश्चाताप होने लगा। राजा ने उसी समय ब्राह्मण से अपनी गलती की माफी मांगी, जिससे राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारे से छूट गए। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण दंपति को खूब सारा धन उपहार में दिया और महल में आ गया। इस तरह उनका समय बीतने लगा। ब्राह्मण ने बचपन में ही अपने दोनों पुत्रों को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया था। अब समय पूरा हुआ, बच्चे बड़े हो गए तो वे घर आ गए। ब्राह्मण दंपति अब बुजुर्ग हो चले थे, इसलिए उन्होंने अपनी माल मिल्कियत दोनों भाइयों में बराबर बांट दी और तीसरा भाग अपनी बहन को देने का आदेश दिया। समय पूरा होने पर ब्राह्मण ब्राह्मणी एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते बहन को अच्छे से रखा, लेकिन माता पिता की मृत्यु होने के बाद दोनों भाई और भाभियां बदल गई और बहन को तीसरा भाग देना भी बंद कर दिया। माता पिता ने अतिथि को भोजन कराने के बाद भोजन करने का जो नियम लिया था वो भी भूल गए, परंतु बहन नहीं भूली। बहन ने यह नियम कायम रखा। उसके आंगन से कोई भी भूखा नहीं जाता था। वह बड़ी ही धर्मनिष्ठ थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी और पूजा पाठ करती थी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करती थी। उसने एक ब्राह्मण को गौदान भी किया था। समय बीता, बहन थोड़ी बीमार रहने लगी तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आए और उसकी मृतदेह को शमशान में ले जाने लगे। बहन बड़ी ही पवित्र थी, उसकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वारा किया गया गाय का दान उसको क्षण मात्र में वैतरणी नदी पार करा गया। उसके द्वारा किए गए जूते दान से उसको जरा भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्र दान से गर्म सरियों पर कपड़ा लिपटा हुआ मिला। वह स्पर्श करते ही पार उतर गई। उसके द्वारा किए गए अन्नदान से उसको भूख का दुख भी नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विधन पार करके धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। धर्मराज जी ने उसका हिसाब किताब देखा और बहन से बोले कि बहन, तूने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य करे, वह तेरा सब यहाँ संचित है, लेकिन तूने मेरे नाम का कोई व्रत नहीं किया, नहीं मेरे नाम का कोई दान पुण्य किया, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो बहन बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत और नियम का पता नहीं था। अगर मुझे आपके व्रत का पता होता तो मैं उसे जरूर करती। हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर पुनः भेज दीजिए। मैं आपके नाम का व्रत करूंगी और दान पुण्य भी करूंगी। हे धर्मराज जी, अब आप मुझे बताइए कि आपके व्रत की क्या विधि है और यह कब करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए और इसका उद्यापन कैसे करते हैं वो भी बताइए। तब धर्मराज जी बोले कि बहन, मेरा यह व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर कोई इसे 6 महीने में करता है, कोई साल भर करता है, तो कोई 15 दिन करता है, तो कोई 1.25 महीने करता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत के समय प्रतिदिन घी का दिया जलाना चाहिए। हाथ में चावल रखकर
मेरी कथा सुननी चाहिए और अंत में व्रत का उज्जमन करना चाहिए। उज्जमन के समय बांस की एक छाबड़ी लेनी चाहिए जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी के नाव, सिड्डी, कपड़े का टुकड़ा, एक जोड़ी कपड़े, सोने या चांदी की मेरी मूर्ति। अगर सोने और चांदी की मूर्ति बनाने की सामर्थ्य नहीं है तो इसे फोटो या तस्वीर भी ले सकते हैं। यथाशक्ति सभी सामान लेवें। नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सूखड़ी बना करके उसके 4 भाग करें। एक भाग छोटे बच्चों को देवे, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को देवे, तीसरा भाग प्रसाद के रूप में कुटुंब कबीले में बांट देवे और चौथा भाग मंदिर में चढ़ा दें। तब बहन ने कहा कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। मैं आपके इस व्रत को करूंगी और उद्यापन भी करूंगी। उसी समय धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे धरती पर उसे जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धारण करके शमशान में पहुंच गई और उसके भाइयों से बोली कि ठहरो ठहरो, अभी इसे आग मत लगाओ, मुझे लड़की का मुंह देखना है। यह कहते हुए वह शव के पास गई और बहन के मुख पर हाथ फेरने लगी कि तभी बहन उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेने लगी। वहां खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। बहन को जीवित देखकर भाई बहुत खुश हुए। वे अपने साथ उसे अपने घर ले जाने लगे, लेकिन बहन अपने भाइयों से बोली कि भाइयों, मैं अपने ही घर में जाऊंगी। उसके बाद बहन बुढ़िया रूपी लक्ष्मी को अपने साथ घर में ले आई। बहन बुढ़िया रूपी लक्ष्मी माता से बोली कि हे माता, मेरे व्रत के प्रताप से अब मुझे धर्मराज जी के दूत स्वर्ग में ले जाएंगे। माँ जी, मैं आपको भी स्वर्ग में ले जाऊंगी। उसके बाद बहन घर आई। घर आकर उसने धर्मराज जी का व्रत करना शुरू किया। इस तरह 7 दिन तक व्रत करने के बाद उसने 7वें दिन व्रत का उद्यापन कर दिया। समय पूरा होते ही बहन की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के दूत उसे स्वर्ग में ले गए। बहन स्वर्ग सिधार गई। उस समय घर में जगमगाते दिए जले, आंगन में कक्कू के पगलियां मंडगे, मोती के सतिया बन गए। भाई भाभी और अड़ोसी पड़ोसी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप और दान पुण्य से बहन को स्वर्ग मिला, साथ में बुढ़िया को भी स्वर्ग मिला। हे धर्मराज जी, जो कोई भी आपका व्रत श्रद्धा पूर्वक करे उस पर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और उसकी आत्मा को सद्गति देना। जय हो धर्मराज जी की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कथा कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।